सर्वपित्र अमावस्या अर्थात महालया अमावस्या, इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। 16 दिवस चलने वाले पितृपक्ष का यह अंतिम दिवस होता है। आश्विन मास की सर्वपित्र अमावस्या तिथि का आरंभ 21 सितंबर रविवार के दिन सुबह 12:17 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर सोमवार सुबह 1:23 पर होगा। यानी 21 सितंबर को रविवार के दिन ही अमावस्या और स्नान दान और व्रत रखा जाएगा। 21 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:19 पर हो रहा है। सूर्यास्त का समय शाम 6:20 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:43 से 5:31 के बीच का रहेगा। आप सभी पितरों का नियमित तर्पण सुबह 11:01 से दोपहर के 12:50 के बीच कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 4:30 से शाम के 6 बजे के बीच में रहेगा। इस दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त रहेगा 4:58 से 6:09 के बीच में। इस दिन सायकाल का पूजा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है शाम के 6:19 से 7:30 पर। शाम को शुभ योग बन रहा है 7:53 पर। इसके तुरंत पश्चात शुक्ल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो सुबह 9:32 तक रहेगा। इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग बनेगा। पितरों के तर्पण के लिए पूजा स्थल साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। अगर हो सके तो तट, नदी, तालाब या कुएं के आसपास या घर के आंगन में कुशा बिछाकर बैठें। सभी सामग्री तैयार कर लें। सामग्री इस प्रकार होंगी: पिंड, जल, तिल, अक्षत, पुष्प, नारियल, जल कलश, दीपक, घी, दक्षिणा, भोजन और फल। सबसे पूर्व संकल्प लें कि मैं आज अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहा और कर रही हूँ और उनको विदा करती हूँ और करता हूँ। पितरों का स्मरण करें, उनका नाम लें और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। जल कलश लें और उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरें। तिल और अक्षत डालें। हाथ में जल लेकर पितरों की ओर अर्पण करें और बोले ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। 3 बार तर्पण करना शुभ माना जाता है। आटे, तिल और घी से बने छोटे छोटे पिंड यानी लड्डू पितरों को अर्पित करें और कहें, हे पितृदेव, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। अब आप संतुष्ट होकर अपने स्थान पर लौट जाइए। दीपक जलाएं और जल में प्रवाहित कर दें। पुष्प और अक्षत भी अर्पित करें। यह पितरों को प्रकाश और मार्गदर्शन देने का प्रतीक है। मौसमी फल, मिठाई, खीर या पितरों की पसंद का भोजन ही अर्पित करें। ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। दक्षिणा और वस्त्र अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। अंत में हाथ जोड़कर प्रण करें, हे पितृदेव, आपका वंशज आपके आशीर्वाद से हमेशा धर्म, सुख और समृद्धि में रहे। आप अब संतुष्ट होकर अपने स्थान लौटें। पितरों की विदाई के बाद यह माना जाता है कि वे अपने स्थान पर लौट जाते हैं और जीवन में आशीर्वाद देते हैं। विदाई के समय शांत मन और श्रद्धा अनिवार्य है। यदि नदी या समुद्र पास हो तो जल प्रवाहित करना श्रेष्ठ माना गया है। विदाई के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। श्रोताओं, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और कथाओं को सुनते रहिए।